Hello kids, please like my videos and subscribe my channel to watch my new videos and notify my bell also. सबसे महान गायक। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सबसे महान गायक। एक दिन की बात है, महाराज अकबर अपने कुछ मंत्रियों, बीरबल और सलाहकारों के साथ उनके बगीचे में तानसेन की गायकी का आनंद ले रहे थे। उनके गायन में इतना रस था कि सभी उनके गायन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। राजा अकबर तो उनके गायन के दीवाने थे। उन्हें ऐसा लगता था कि तानसेन से अच्छा कोई इस दुनिया में गा ही नहीं सकता। सब लोग उनके गाने को और उनके सितार की आवाज़ को सुनकर मनमुग्ध हो रहे थे। सभी का मन मोह रहा था। सभी उस वीणा की तान में और उनके स्वरों में खो गए थे। तभी राजा और उनके मंत्री सभी मिलकर तानसेन की जय जयकार करने लगते हैं, उनके गायन का बखान करने लगते हैं और राजा की हाँ में हाँ मिलाकर कहते हैं, हाँ महाराज, आपने सच कहा, तानसेन जैसा कोई भी गायक इस दुनिया में नहीं है। सबकी बातें सुनकर तानसेन सभी का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं, महाराज आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया। लेकिन महाराज बोलते हैं, बीरबल तुमने कुछ नहीं कहा। बीरबल चुप थे। तब चलते हुए बीरबल ने कहा, महाराज बेशक तानसेन एक अच्छे गायक हैं, लेकिन तानसेन से भी अच्छे गायक इस दुनिया में मौजूद हैं। राजा कहते हैं, अगर ऐसा है तो हमें उनसे मिलवाइए। तभी तानसेन और बीरबल कहते हैं, जी महाराज, तानसेन के गुरु तानसेन से भी अच्छे गायक हैं, वह बहुत अच्छा गाते हैं। तब तानसेन कहते हैं, जी महाराज, वे बहुत अच्छे गायक हैं। राजा कहते हैं, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। तभी वह कहते हैं, महाराज हम अभी उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि वह 1 माह के लिए तीर्थ पर जा रहे हैं। तभी आगे चलते हुए राजा बगीचे के कुएं की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, बीरबल तुमको चुनौतियाँ पसंद हैं। और तभी अपनी अंगूठी उंगली से निकालकर उस कुएं में फेंक देते हैं और बीरबल से कहते हैं, बीरबल मेरी इस अंगूठी को तुम्हें बिना किसी सहायता के या कुएं में उतरे बिना ही बाहर निकालना होगा। तानसेन राजा की बात सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं और बीरबल भी सोच में पड़ जाते हैं। तभी वह कहते हैं, महाराज मैं पूरी कोशिश करूँगा। अकबर तानसेन और बीरबल से कहते हैं, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। जब तक गुरुजी आएंगे तब तक आप समस्या का हल ढूंढ लेना। 1 माह बाद दरबार लगता है। राजा दरबार में आते हैं, अपने सिंहासन पर बैठते हैं और दरबार में बीरबल और तानसेन को बुलवाते हैं और उनसे कहते हैं, बीरबल क्या तुम भूल गए हो? क्या तुम्हें याद नहीं? हमें गुरुजी से मिलने जाना है। जी महाराज, मैं कुछ भी नहीं भूला, मुझे सब कुछ याद है। गुरुजी आ गए हैं, लेकिन वह यहाँ नहीं आ सकते। उन्हें सुनने के लिए हमें उनके पास ही जाना होगा। यह सुनकर राजा थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं। तब वह तानसेन से कहते हैं, ऐसा क्यों? तब तानसेन कहते हैं, महाराज वह किसी और के लिए नहीं गाते, हमें उनको सुनने के लिए वहीं जाना होगा। तब महाराज दोनों की बातें सुनते हैं और उनसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, हम वहीं जाएंगे, हमारे जाने की व्यवस्था की जाए। तब बीरबल और तानसेन राजा को हाँ कहते हैं और उनसे कहते हैं, जी महाराज, और उनसे अनुमति लेकर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह ही राजा, उनके कुछ मंत्री, सिपाही और बीरबल, तानसेन सब मिलकर गुरुजी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते गुरुजी से मिलने के लिए जाते समय राजा तानसेन और बीरबल से कहते हैं कि गुरुजी इतने घने जंगल में रहते हैं। तब तानसेन कहते हैं, हाँ महाराज, उनकी कुटिया, उनका घर यहीं है, वह यहीं रहते हैं। तब उनके घर से थोड़ी दूर
बीरबल और अकबर तथा तानसेन रुकते हैं। तब तानसेन कहते हैं, महाराज यहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा, हम घोड़ों के साथ वहाँ नहीं जा सकते। तीनों पैदल ही उनके घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों रास्ते में चलते चलते बातें कर रहे होते हैं। तभी राजा तानसेन से कहते हैं, और कितनी दूर आपके गुरुजी का घर है? तब तानसेन कहते हैं, बस महाराज थोड़ी ही दूर, हम पहुँचने ही वाले हैं। और बातें करते हुए तीनों गुरुजी की कुटिया के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर तानसेन बोलते हैं, महाराज हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तब राजा फिर पूछते हैं, क्यों? हम उनके घर क्यों नहीं जा सकते? तब तानसेन कहते हैं, महाराज हमें यहीं रुककर उनके बाहर आने का इंतज़ार करना होगा। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वह उनकी बात मान जाते हैं और वहीं बाहर रुककर इंतज़ार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उनकी कुटिया को देखते हुए वह इंतज़ार कर रहे होते हैं और कहते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते उनसे मिलने अंदर। तब तानसेन कहते हैं, महाराज आपकी इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन हम उनसे मिलने अंदर नहीं आ सकते, हमें उनका यहीं बैठकर इंतज़ार करना होगा। तब इंतज़ार करते हुए थोड़ी देर हो जाती है। थोड़ी देर के बाद उनको गुरुजी उनकी कुटिया से बाहर आते हुए नज़र आते हैं। गुरुजी को आता देखकर तानसेन बोलते हैं, लीजिए महाराज गुरुजी बाहर आ गए हैं। गुरुजी अपनी कुटिया से बाहर आते हैं और उनके कुटिया के बाहर पड़ी चारपाई पर बैठकर अपनी वीणा की तान छेड़ते हैं और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। उनके स्वरों को सुनकर और उनकी वीणा की तान को सुनकर सभी मगन हो जाते हैं, सब उनके गायन और वादन में खो जाते हैं। अकबर तो इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उनकी आंखें खुली नहीं रही थी, वह तो पूरी तरह उनके गायन में डूब जाते हैं और सोचते हैं, हाँ सच है, गुरुजी सच में ही एक महान गायक हैं। गुरुजी अपनी वीणा की तान में मग्न अपनी प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं। सभी उनके गायन को सुनते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद राजा बोलते हैं, वाह सच कहा था तुमने, सच में ही गुरुजी एक महान गायक हैं। तब सभी जाकर गुरुजी से मिलते हैं और वहाँ जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, अरे बीरबल तानसेन तुम। तब दोनों मिलकर महाराज का परिचय गुरुजी से करवाते हैं और उन्हें बताते हैं कि महाराज आपका गायन सुनने के लिए यहाँ आए हैं। तब राजा कहते हैं कि गुरुजी आप यहाँ जंगल में क्यों रहते हैं, आप हमारे साथ हमारे नगर में चलिए, हम आपको अपने महल में रखेंगे, आपको वहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप वहाँ आराम से रहेंगे और आप हमारे लिए गाइएगा। तब महाराज से गुरुजी कहते हैं, महाराज क्षमा कीजिएगा पर मैं दूसरों के लिए नहीं, मैं ईश्वर के लिए गाता हूँ। तब महाराज उन्हें स्वर्ण मुद्राओं की एक पोटली भेंट करते हैं। महाराज उसके लिए भी उनसे क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं, माफ़ कीजिएगा महाराज, मगर मैं ये नहीं ले सकता, ये सब मेरे कोई काम का नहीं है। मैं अपनी इस छोटी सी कुटिया और यहाँ के जीवन में बिल्कुल प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। ये मेरी छोटी सी दुनिया मुझे बेहद पसंद है। तब राजा अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैंने आपको मुद्राओं से तोलने की कोशिश की। गुरुजी कहते हैं, महाराज कोई बात नहीं, पर मैं अपने इस जीवन से बहुत खुश हूँ। तभी महाराज गुरुजी से कहते हैं, आप जब भी चाहें हमसे मिलने हमारे नगर महल में आ सकते हैं, आपकी सेवा में और सत्कार में कोई कमी नहीं होगी। तभी गुरुजी कहते हैं, जी महाराज
अगर मेरा आना हुआ तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। और सभी लोग गुरुजी से अनुमति लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जाते हुए अकबर बीरबल से कहते हैं, बीरबल तुम्हारी दूसरी चुनौती का क्या हुआ और गुरुजी इतना सुरीला कैसे गाते हैं? तब बीरबल कहते हैं, महाराज मेरे पास इसका जवाब है। बीरबल कहते हैं, महाराज तानसेन हमारे लिए और आपके लिए गाते हैं, लेकिन गुरुजी ईश्वर के लिए गाते हैं, इसलिए उनकी निस्वार्थ भक्ति में वह ताकत है कि वह एक सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। सभी अपने महल की तरफ जाने लगते हैं। नगर बगीचे में पहुंचकर राजा बीरबल से कहते हैं, तुम्हारी चुनौती पूरी हुई या नहीं? बीरबल घोड़े से उतरते हैं और कहते हैं, चलिए महाराज देखते हैं। सभी लोग कुएं की तरफ जाने लगते हैं। अकबर, बीरबल और तानसेन तीनों कुएं के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि पूरा कुआं पानी से लबालब भरा हुआ होता है। उसमें अंगूठी तो दिखाई ही नहीं दे रही थी। तभी बीरबल पानी में तैर रहे एक गोबर के टुकड़े को उठाते हैं, उसको पानी से बाहर निकालते हैं। राजा चुपचाप देख रहे होते हैं। बीरबल उस गोबर के टुकड़े को निकालते हैं और उसको तोड़ते हैं और उसमें से अंगूठी बाहर निकल आती है, जिसको देखकर राजा और तानसेन दोनों की आंखें फटी हुई रह जाती हैं। वह सोच ही नहीं पाते कि ऐसा कैसे हुआ। तभी बीरबल राजा को वह अंगूठी निकाल कर देते हैं। लीजिए महाराज, आपकी अंगूठी। आपकी चुनौती के अनुसार ना मैं कुएं में उतरा और ना मैंने किसी की सहायता ली। यह देखकर तो राजा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, वाह बीरबल वाह, लेकिन तुमने ये किया कैसे? तभी बीरबल कहते हैं, महाराज आपकी समस्या का हल ढूंढने में मुझे 1 महीने का समय लगा। मेरे पास पर्याप्त समय था और कुदरत ने भी मेरे मदद की। बरसात का मौसम आ गया था। आपके जाने के बाद मैंने वहीं पड़े गोबर को उस अंगूठी के ऊपर फेंक दिया, जिससे कि वह उसमें गड़ जाए। गर्मी और मौसम के बदलाव के कारण गोबर सूखा और अंगूठी उसमें जम गई। कुछ दिनों बाद जब बरसात का मौसम आया तो जब बरसात चालू हुई तो कुएं में पानी भरने लगा। बारिश के कारण सभी जगह का बगीचे का पानी कुएं में जाके एकत्रित होने लगा और भारी वर्षा के कारण कुआं पूरी तरह पानी से भर गया और गोबर सूखने के कारण और हल्का हो जाने के कारण पानी पर तैरने लगा। महाराज मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा और जब पानी का कुआं भरा हुआ है, गोबर ऊपर था, तो मैंने उसको उठाया और उसमें से आपकी अंगूठी निकालकर आपको दे दी। तब राजा को समझ में आया और उन्होंने कहा, वाह बीरबल वाह, तुम सच में ही लाजवाब हो। सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। तानसेन भी बोलते हैं, हाँ महाराज, बीरबल जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तब तीनों हंसने लगते हैं और बीरबल महाराज से कहते हैं, शुक्रिया हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब फिर एक बार बीरबल की हौसला अफजाई के लिए उन्हें अकबर फिर से मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं, सच में बीरबल तुम बहुत ही लाजवाब हो। तब बीरबल उन्हें एक बार फिर से धन्यवाद कहते हैं और सभी अपने महल की तरफ निकल जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? हाँ, इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में आने वाली समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। अगर हम ठीक से सोचें तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। जैसे बीरबल
ने अंगूठी को बाहर निकालने की समस्या हल कर दी। दूसरा यह कि हमें बिना सोचे समझे किसी को भी सर्वश्रेष्ठ नहीं मान लेना चाहिए। हर व्यक्ति में अलग प्रतिभा होती है जिसका मूल्यांकन हम उसको बिना जाने ही नहीं कर सकते। मेरी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।